मंजिल पे पहुंचने की होती है तलब जिनको, वो राहों में बैठकर सोचा नहीं करते। हो जिसे उम्मीद अपने जीतने की, वो साहिल पे कश्तियां जला देते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वर्ड्स है वो दाल और रे है। ख़त नस्तलीक में दाल और रे को किस तरह लिखते हैं और इनकी इकसाम कौन सी हैं, आज हम इसके मुतल्लिक बात करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले हमारे पास दाल की शक्ल है। ये सामने हमारे दाल है, यहाँ से मोटा ऊपर से, फिर यहाँ से बारीक, फिर यहाँ पर लास्ट पर इसकी दुम बन जाती है। और कलम से मैं ये प्रैक्टिस पहले करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप फर्स्ट वो वीडियो देख लें, ताकि आपके लिए आसानी हो कि कत का क्या अंदाज़ है, कत को किस तरह यूज़ करते हैं कलम की मदद से। तो लेकिन अब जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये कट मार्कर की मदद से, तो फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कत किस तरह बनते हैं और क्या इनका असूल है। दाल का जो ये सिरा है ये एक कत का होगा, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक एक कत का फासला, और ये बिल्कुल सामने आनी चाहिए जहाँ पर ये रेनुमा ख़त्म हो। यहाँ से यहाँ तक 2 कत का फासला, यहाँ से यहाँ तक का फासला 2.5 कत, फिर यहाँ से यहाँ तक का फासला 1 कत। और अब हम बात करते हैं दाल बनाने का। ये मुख्तलिफ दाल की शक्लें हैं। जब बिल्कुल सीधी होगी तो दाल ऐसा होगा, ये इस तरफ होगा। अगर थोड़ी तिरछी करेंगे तो ये चीज़ इसकी तिरछी आएगी, ये वाली, और सीधी में बिल्कुल ये सीधा आएगा। अब हिस्सों के नाम है। ये नुक्ता नीम मदवर है, जो कि हम पहली वीडियो में मशक कर चुके हैं कि नुक्तों की इकसाम कितनी। नुक्तों की 6 इकसाम थी, उनमें से एक ये इकसाम है नुक्ता नीम मदवर, ये बनाया। फिर नुक्ता चौखड़ा का हिस्सा ये वाला। अब रवानी कलम है। रवानी कलम में क्या है, आपने मार्कर को ऐसे रखा, ऊपर से आएगा ऐसे, फिर नीचे की जानिब, फिर यहाँ से तिरछा। इस तरह हमारा बनेगा दाल। और इसके बाद हम दाल के साथ रे की भी इकसाम के पढ़ेंगे। यहाँ से अगर हम ऐसे बना दें तो ये बन जाएगा दाल। अगर आप रे सीख लेते हैं तो आप दाल बआसानी बना सकते हैं। और यहाँ से अगर गोलाई कर दी जाए तो ये वाव भी बन जाएगा, लेकिन वो हम नेक्स्ट मशक में वाव की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन फिल वक्त हम दाल और रे की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का फासला 3 कत, यहाँ से यहाँ तक का फासला 1 कत, यहाँ से यहाँ तक का फासला 2.5 कत। और अब ये रे की इकसाम है। रवानी कलम में रे ऐसा भी है, रे तिरछा पड़ा भी, और रे बिल्कुल कड़ा भी। रे का ये जो ऊपर वाला अलिफ जैसा हिस्सा है इसका, और ये नुक्ता चौखड़ा का हिस्सा। रे पड़ी जो पेवंद लगाने के लिए इस्तेमाल होती है इस तरह। रे सीधी ज़्यादातर लिखाई में इस्तेमाल होती है जो हम यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अब कट मार्कर 605 की मदद से दाल और रे को लिखना।